नहीं जी, वो माहिम वालों ने तो ना कह दिया। क्यों मतलब? अरे वे कह रहे थे नौकरी अच्छी है, सैलरी भी ठीक है, पर वो काला है। काला। नहीं जी, लड़की तो बहुत ही सुंदरी थी ना, गोरी थी। उनका भी क्या दोष? दोष तो अपने ही घर में है ना। नहीं नहीं, आप प्लीज देखिए ना। हाँ हाँ, जी जी जी, थैंक यू। काला। काला। हेलो। हेलो। हाय। हाय। कहाँ पे हो? पहुंच गए क्या? हाँ, मैं पहुँचा हूँ यहाँ पे। कहाँ पे हो? हाँ, कहाँ पे हो? ये रेड स्विफ्ट के बाजू में खड़ा हूँ। रेड स्विफ्ट? तुम कहाँ पे हो? रेड स्विफ्ट के? अरे मैं भी यही हूँ। कहाँ पे? आ, हेलो हेलो हेलो। हे। हाय। हाय। अ, हेलो। हेलो। वैष्णव, शादी कर लो .com। पता है, पंकजा शर्मा। हाँ। हाय। योर कार? नो नो, हम बैठ सकते हैं कहाँ पे? मुझे एक्चुअली कॉफ़ी शॉप्स पसंद नहीं है। लेट्स वॉक। हाँ, नो प्रॉब्लम। मुझे पता है क्या? तुम्हें कॉफी शॉप्स पसंद नहीं है। ऐसे मत देखो, इतने दिनों से चैट कर रहे हैं, बातों बातों में बोल दिया था तुमने। तुम्हें वॉक करने में कोई इशू तो नहीं? नहीं नहीं, चले चलो। हाँ। तुम कुछ बोल नहीं रही हो। मैं ऐसी ही हूँ। सच में? मतलब? नहीं मतलब, चैट में तो यू आर वेरी मच कंफर्टेबल। वो चैट थी ना। यस यस, आजकल तो हमारी उंगलियां ही ज्यादा कंफर्टेबल होती है हमारे मुंह से। सॉरी। सॉरी।
तुम्हें कुछ नहीं पूछना? नहीं मतलब एक्चुअली हाँ, तो पूछो। वो शादीकरलो.com पे जो फोटो है ना, वो तुम्हारी है? नहीं, क्योंकि उसमें तुम थोड़े गोरे से लग रहे थे और आज थोड़े काले ब्रिटिश लग रहे हो थोड़े से। हाँ माँ, बोलो। अरे वो प्रीति थी ना, संडे को उसी की शादी में जाना है हमें। माँ, कौन प्रीति? अरे जिसने तुम्हें नहीं कहा था, उसने अभी वो क्लार्क से शादी कर ली। लड़का दिखने में हीरो है, सुना है? माँ, भाड़ में गया वो, भाड़ में गई प्रीति और भाड़ में गई उसकी शादी। मैंने ऐसे संस्कार किए हैं क्या तुम पे? संस्कार? क्या हुआ? संस्कार? क्या संस्कार? शुरुआत तो उधर से ही हुई थी ना, बचपन से। बचपन में ना हमें एक गीत सिखाया जाता था, गोरी गोरी पान फुला सरखी छान, दादा मला एक वहिनी आण। मतलब क्या? क्या मतलब भैया, मेरे लिए एक मस्त गोरी गोरी फूलों जैसी भाभी लाओ। अरे भाई, उसकी लाइफ है, वो काली लाए, पीली लाए या ग्रे लाए, गोरी क्यों चाहिए? काली लड़की संस्कारी नहीं होती क्या? सिर्फ संस्कारी है तो दिक्कत है, सिर्फ मेरे जैसा अच्छा जॉब करने वाली होगी तो प्रॉब्लम है। बोलो। सही बात है, सही बात है। नहीं नहीं नहीं, मैं पंकु से आज ही बात कर लेता हूँ वजन कम करने के बारे में। जी जी जी। बहन जी, पर मैं क्या कह रहा था कि अगर आपके पास कोई मोटा सा मतलब हेल्दी लड़का हो जो पंकु को सूट करे तो देखिए ना। हमने तो बहुत ट्राई किया, पर बात वहीं पे आके रुक जाती है। नहीं यार, प्लीज ना यार। अरे पंकु नहीं यार, छोड़ ना यार। अरे नहीं। डी-मार्ट का रास्ता 2 मिनट पे है, चलना। अरे पंकु यार, ऑलरेडी हवा कम है टायर में, ऊपर से तुम बिली नहीं मारनी मुझे। प्लीज ना साहिल। प्लीज ना पंकु, नहीं। पहले मैं मोटी थी, मुझे कोई प्यार नहीं करता था। सब मुझे ए मोटी ओ मोटी करके चिढ़ाते रहते थे। मेरा कोई दोस्त नहीं था। तभी मेरे लाइफ में आया थिन एंड लीन प्रोडक्ट। अब मैं पतली हो गई हूँ, अब मेरी शादी हो गई है और मेरा पति दिन रात सुबह शाम मुझसे प्यार करता रहता है। सी, अब सभी लोग तो नेगेटिव नहीं रहते। और बचपन में वो पोएम याद है तुम्हें, अगली डकलिंग वाली? सारे बतकों में एक काला बदक रहता है, पर बाद में पता चला कि वो तो हंस का बच्चा है। अगली डकलिंग, ये भी था हमें मराठी में। बाय द वे, आई एम फ्रॉम मराठी मीडियम। एका तळ्यात होती बदके पिले सुरेख, होते कुरूप वेडे पिल्लू तयात एक। मतलब क्या? क्या मतलब बदक के बच्चों में एक हंस का बच्चा रहता है। हंस का बच्चा शुरुआत में थोड़ा ग्रे रहता है, मतलब थोड़ा काला दिखता है, तो वो अगली है, वो कुरूप है। और बाद में बड़ा होके समझता है कि वो बदक बदक नहीं है, हंस है, तो वो कुरूप नहीं रहता। अरे वो हंस हो, बदक हो, तितली हो या चिपकली हो, काला है तो अगली क्यों है? अगली डकलिंग। मुझे ना समझ में नहीं आता है, एक इंसान काला है ये एक्सेप्ट करने के लिए उसमें दूसरी क्वालिटी होने की क्या जरूरत है? दुनिया में काले लोगों को हम नॉर्मल है ये प्रूव करने के लिए खुद में एक क्वालिटी डेवलप करनी पड़ती है, मतलब बाकी के लोग उसे नॉर्मल ट्रीट करें। अरे काली है पर अच्छा बोलती है, काला है पर अच्छा नाचता है, काली है पर अच्छा गा लेती है, ये पर क्यों आता है बीच में? वो फिल्म वाले भी हमें नहीं छोड़ते,
हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। अरे दिल वाले होने की क्या जरूरत है? काले लोगों पे लोग प्यार नहीं करते क्या? प्रभु श्री कृष्ण से लेके हमारे अपने आराध्य दैवत छत्रपति शिवाजी महाराज, क्या रंग था उनका? कभी देखी है महाराज की कास्टिंग? गिन चुन के कुछ लोग छोड़े तो सारे के सारे एक्टर्स गोरे हैं। सी, कास्टिंग गोरी है ये प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सच दिखाने में क्या प्रॉब्लम है? कौन सा डर है? एक तो वो चूतिया सीरियल भी है जिसमें लीड काली लड़की का रोल करने वाली एक्ट्रेस भी गोरी है। प्लीज प्लीज तुम शांत हो जाओ। हाँ प्लीज। आई एम सॉरी, मैंने गाली दी। कभी कभी लगता है ना साउथ इंडिया सेटल हो जाओ। कॉलेज में था तभी गया था आईवी के लिए। वहां पे कोई किसी को कलर की वजह से जज नहीं करता है। ओनर भी काला, वेटर भी काला, अपनापन फील होता है वहां पे। क्यों? क्यों? क्योंकि काले रंग को एक्सेप्ट किया है उन्होंने। तुम्हें पता नहीं, वो 12 दिन मेरे लाइफ के सबसे कंफर्टेबल 12 दिन थे। समझ सकती हूँ मैं। समझना वमझना, सॉरी वॉरी, सिंपैथी नहीं चाहिए, एक्सेप्टेंस चाहिए। क्या बोला था तुमने? थोड़े काले हो? तुम जैसे लोग ना एक नॉर्मल शब्द को गाली बना देते हो और उसका ही हम में इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स बन जाता है। और एक बार वो बन गया ना तो फिर अपने कालेपन का कॉम्प्लेक्स मत रखो। काला है तो खरा है, ऐसे लेक्चर्स देते हो। साला ये रंग भी कोई इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का टॉपिक है? बिल्कुल नहीं है, पर तुमने बना दिया है। मैंने? हाँ तुमने। काला बोलने वाली तुम, बेटा काला है इसको दोष समझने वाली मेरी माँ, काला हूँ इसलिए फॉरेन ट्रिप पे ना भेजने वाला मेरा बॉस, रिसेप्शन पे गोरी ही लड़की चाहिए ऐसा कहने वाली हर एक कंपनी, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला ये लिखने वाले टेम्पो, टैक्सी, रिक्शा के ड्राइवर, उसके ओनर। तुम सब लोगों ने काले रंग का इतना बड़ा इशू बना के रखा है ना। कई शोरूम में, मॉल में, बरिस्ता में, स्टारबक्स में जाने से पहले 100 बार सोचना पड़ता है। और हिम्मत करके अंदर जाओ तो कोई मुझे देख रहा है, कोई मुझे जज कर रहा है, ये सोच के ही फोन में आंखें डालनी पड़ती है। कुछ हुआ है क्या? मेरे फैमिली का ना मुझ पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, तो महीने में 15-20 रिश्ते मेरे सामने खड़े कर देते हैं। मुझे अब तक 35 लड़कियों ने रिजेक्ट किया है। मैं काला हूं इसलिए? ऑफिस गया तो फॉरेन जाने वाले कॉर्पोरेट टीम से मुझे निकाल दिया गया। हम अमेज़न के ऑर्डर नहीं जो काले रंग को फिल्टर करो। हमारी तो आधी जिंदगी निकल जाती है इंस्टाग्राम पे सही फिल्टर ढूंढने में। साला ये जो एटीट्यूड है ना मुझे समझ में ही नहीं आता है। तुम्हारा रंग, तुम्हारा दिखना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? तुम्हें क्या जाता है हंसने में? तुम्हारे जैसे लोग तो सिर्फ हंसते। हेलो, बस हो गया। मैं तुम्हारी सारी बातें सुन रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी बको। अरे और तुम्हें क्या लगता है दुनिया की सारी प्रॉब्लम्स तुम्हारे अकेले की है? अरे जरा मेरी तरफ भी देखो और बताओ क्या उम्र होगी मेरी? 28। वही तो, अभी तक तो मेरी शादी हो जानी चाहिए थी, पर नहीं हुई ना। क्यों? मतलब तुम्हारे जितने नहीं, पर रिजेक्शंस मुझे भी आते हैं। तुम्हें क्यों? तुम्हें मैं पसंद हूँ क्या? हाँ, क्योंकि तुम अच्छे हो और तुमने मुझ में रिजेक्ट करने जैसे कभी कुछ देखा नहीं है। पर जनाब, इस दुनिया में ना काला होने के अलावा भी मोटा होना एक बहुत बड़ा क्राइम होता है। हाँ, मगर फर्क इतना ही है कि क्राइम करने वाला नहीं, देखने वाला करता है। कभी वो एड्स देखे? पहले मैं मोटी हुआ करती थी, मुझे कोई पसंद नहीं करता था।
अरे ये सब दिखा के तुम ही लोगों के दिमाग में भर रहे हो कि मोटे लोगों को पसंद नहीं करना होता है। ई कॉमर्स के साइट्स पे कभी गए हो? हजारों कपड़े बिकते हैं, मगर बस एक 2XL का फिल्टर लगा दो, कोई तो 10-15 भद्दे से कपड़े आ जाएंगे बिकने। और ऑटो की बात ना तुम मत करो मेरे सामने। शेयर रिक्शा में नहीं जा सकते हम, ट्रैवलिंग में इशू, कपड़ों में इशू। अरे मोटे हैं तो क्या खाए क्या ना खाए इसमें भी इशू। बैठना तो इतनी बेसिक बात है, टेबल कुर्सी देख के बैठना पड़ता है कि कहीं हम बैठ जाए और वो टूट न जाए। पर इस सब के बाद भी ना मैं इस दुख में नहीं रहती कि मैं मोटी हूँ। अरे भाई जैसे ही हूँ खुश हूँ। कैसे? कैसे क्या कैसे? एक्सेप्ट किया है मैंने खुद को। और ये जो तुम कब से दुनिया को कोसते बैठे थे ना, दुनिया छोड़ो, सबसे पहले तुम खुद को एक्सेप्ट करना सीखो। किया है मैंने खुद को एक्सेप्ट। अच्छा, अगर तुमने खुद को एक्सेप्ट किया होता ना तो घंटों बैठकर तुम इंस्टाग्राम पर फिल्टर्स नहीं ढूंढते, स्टारबक्स में जाकर अपने फोन के पीछे नहीं अपना मुंह छुपाते, और हाँ, अपनी खुद की फोटो को एडिट करके गोरा नहीं दिखाते। और क्या है ना, साउथ इंडिया में भी ना लोगों को वेनिला किशोर नहीं दिखना है, सबको स्वैग वाला विजय थालापति बनना है। काला गोरा नहीं, स्वैग चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए बॉस। और तुम कह रहे थे ना, तुम्हारा रंग, तुम्हारा दिखना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? अगर दिखना इतना ही इम्पोर्टेंट होता ना तो भगवान मन नहीं बनाते। और रही बात दुनिया की, तो दुनिया चूतिया है। अरे सॉरी, गाली दी मैंने। चक इट, इट्स ओके। सबसे पहले तुम खुद को एक्सेप्ट कर लो, फिर देखना दुनिया भी तुम्हें एक्सेप्ट कर लेगी। कूल? कूल। तो ये रिश्ता पक्का? सबसे पहले जाकर अपना डीपी चेंज कर लेना, और बाकी बातें हम शादी कर लो .com पर कर लेंगे। तब तक के लिए